अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। गोल्डन मिश्री का कारोबार पोल्ट्री में यकीनन एक मुनाफा बख्श कारोबार है और जिसमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी आमदन ले सकते हैं। इसलिए हमने गोल्डन मिश्री के हवाले से एक मालूमाती सीरीज़ शुरू कर रखी है। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से में हमने गोश्त की गरज से तैयार की जाने वाली गोल्डन मिश्री के हवाले से डिस्कस किया था, जबकि हम इस वीडियो में अंडे की गरज से तैयार की जाने वाली गोल्डन मिश्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मुनाफा कितना होगा, ये कारोबार कब करना चाहिए, कब चूज़ा डालना चाहिए, चूज़ा कहाँ से लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसके फ्लाक का दुरानिया पूरे साल का होता है, जिसमें अंडा लेने के बाद मुर्गी को बेच देना होता है। और अगर इसकी जगह की बात करें तो एक मुर्गी को 1.5 मुरब्बा फुट जगह दरकार होगी और शुरू में आपको थोड़ी जगह दरकार होगी। जो मुर्गी बड़ी होगी तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप उसमें 3000 मुर्गी अंडे वाली तैयार कर सकें तो आप 6000 मिक्स चूज़ा लें, जिसमें मुर्गी भी हो और मुर्गा भी। पहले 3-4 माह आप उसको पालें और 3-4 माह के बाद आप जो मुर्गा है उसको बेच दें और मुर्गी अंडे के लिए रख लें, क्योंकि वैसे फीमेल अगर आप अकेली लेंगे तो आपको वैसे भी महंगी पड़ेगी। इसलिए आप दोनों मिक्स लेंगे और पहले 3-4 माह उसको पालने के बाद मुर्गा बेच देंगे, ताकि उसी इन्वेस्टमेंट से आप जो मुर्गा बेचेंगे उसी इन्वेस्टमेंट से आप मुर्गी का अंडा ले सकें और कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। अगर आप अंडा बेचने के लिए कारोबार करें तो आप सारा मुर्गा बेच सकते हैं, और अगर आप उस अंडे से हैच करवाना चाहते हैं, चूज़े लेना चाहते हैं, तो फिर आप 10% मुर्गा रख कर 90% मुर्गा बेच सकते हैं। अगर 100 फ़र्ज़ करें आपके पास मुर्गी है तो उसमें 90 मुर्गियाँ होनी चाहिए और 10 मुर्गे होने चाहिए। अब सवाल ये है कि इस मुर्गी का फ्लाक कब डालना चाहिए। तो इसका फ्लाक अप्रैल और मई के दरमियान डालना चाहिए, ताकि सर्दियां आते आते मुर्गी अंडे का साइज़ पूरा कर जाए, क्योंकि अंडे की डिमांड अमूमन ज़्यादा सर्दियों में ही होती है। और मुर्गी 4 से 5 माह 4 माह बाद मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है और 5 माह तक आते आते मुर्गी अंडे का साइज़ पूरा कर जाती है। अंडे का साइज़ पूरा होने के बाद मुर्गी प्रोडक्शन 80 से 85% कर देगी। यानी अगर आपके पास 1000 मुर्गी है तो उसमें 800 या 850 अंडा देना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि चूज़ा कहाँ से लें और कितने का मिलेगा। तो चूज़े की कीमत अमूमन 25 से 30 रुपए के दरमियान ही होगी, और चूज़ा लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनका नाम नबील गिल है और ये गोल्डन मिश्री का कारोबार पूरे पंजाब में करते हैं। और यहाँ पर हवाले के लिए बता दें कि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है। ये नंबर और ये मालूमात आपको सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बताई जा रही हैं, इसमें हमारा कोई सिलसिला नहीं है। अगर आप इनसे चूज़ा लेने के लिए पीपीएस का हवाला देंगे तो ये यकीनन आपसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी कर लेंगे। ये आपसे तैयार माल भी खरीद लेंगे, अंडा भी ले लेंगे और आपको चूज़ा भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप गोल्डन मिश्री का कारोबार करते हैं तो ये आपको इस कारोबार में हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन और वैक्सीनेशन की बात करें तो मेडिकेशन वही होगी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अंडे के लिए इसका फ्लाग मुकम्मल लेयर की तरह का होगा, इसकी वैक्सीनेशन और मेडिकेशन मुकम्मल लेयर के हिसाब से होगी। और बेहतरी इसी में है कि आप इसकी मुकम्मल वैक्सीनेशन करें और एक प्रोफेशनल काम करें। अगर आप इसमें कुछ आसानियां ढूंढेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ्लाग चूँकि पूरे साल का होगा, इसलिए वैक्सीन का शेड्यूल भी उसी हिसाब से तरतीब दिया जाएगा। वैक्सीन के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन जो शेड्यूल तकरीबन हर जगह पर चल जाता है वो कुछ यूँ होगा। पहले दिन पर मैरिक्स का इंजेक्शन लगेगा, ये हैचरी में ही लग जाएगा। ये एक ख़तरनाक बीमारी होती है, इसकी वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इसकी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे और कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए इसकी वैक्सीन पहले दिन होगी और वो हैचरी के अंदर इसका इंजेक्शन होगा। इस इंजेक्शन के बाद आप 2-3 दिन बाद एनडी भी कर सकते हैं। फिर आप इसको एनडी किल करेंगे 1 वीक के बाद। उसके बाद आप उसको 1 वीक के बाद गम्बोरो करेंगे और मज़ीद 8-10 दिन के बाद आप गम्बोरो प्लस कर लेंगे। और फिर रेस्ट ऑफ फ्लाक आप इसको एनडी की वैक्सीन जो है वो रिपीट करते रहेंगे। 30 दिन के बाद आप इसको एनडी की वैक्सीन रिपीट करते रहेंगे, जितनी देर तक आपके पास ये चूज़ा रहेगा। एनडी यानी रानीखेत की वैक्सीन के लिए आप इसको एंडी लसोटा के बजाय एंडी कलोन इस्तेमाल करें, वो एक बेहतर चीज़ है। एंडी लसोटा भी फ़ायदेमंद है, लेकिन एंडी कलोन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ी सी कीमत में महंगी होगी, लेकिन अच्छी चीज़ होगी, आप वही यूज़ करें। फाइनली अब हम इसकी इन्वेस्टमेंट और नफ़ा नुकसान को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम बतौर मिसाल 1000 मुर्गी देखेंगे। 1000 मुर्गी पे कितना खर्चा आता है और नफ़ा नुकसान कितना होता है। सबसे पहले फीड की बात कर लेते हैं। ये मुर्गी 5 महीने तक चूँकि अंडे पर जाएगी और 5 महीने तक अंडे पर जाने के लिए इसको 120 बैग के अराउंड फीड की ज़रूरत होगी। वैसे तो फीड इसकी चूँकि लेयर की इस्तेमाल होगी और लेयर की फीड का रेट अमूमन 2800 रुपये के अराउंड होता है, लेकिन आप इसको जब अंडे तक आप इसको लेकर जाएंगे ना, 1500 ग्राम तक लेकर जाएंगे,
उस टाइम तक जाने के लिए आप इसको लोकल फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मकई है, चावल है, गंदम है, या जो भी लोकल चीज़ें आप इसको गोल्डन मिश्री को देते हैं वही चीज़ें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब ये मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी, बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद इसको लेयर की फीड ही देना लाजमी है। गोल्डन मिश्री और ब्रायलर की अगर अपनी फीड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इन चीज़ों को तफसील से डिस्कस किया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी फीड डालेंगे तो यकीनन इसकी कास्ट भी नीचे आएगी, लेकिन इस वीडियो में हम बतौर मिसाल कमर्शियल फीड का ही जायज़ा लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। कमर्शियल फीड के रेट को डिस्कस करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि 120 बैग मुर्गी को दरकार हो गए 1000 मुर्गी को अंडे तक जाने के लिए, यानी कि 1500 ग्राम तक जाने के लिए, तो 120 बैग का रेट तकरीबन होगा 3,50,000 रुपया। इस 3.5 लाख में आप 30,000 रुपया चूजे की कीमत शामिल कर लें, 40,000 रुपया मेडिकेशन और वैक्सीनेशन वगैरह का शामिल कर लें, तो ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 4,20,000 रुपये के अराउंड। और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी मुर्गी का जो एवरेज वजन होगा वो तकरीबन 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के दरमियान होगा। उसके बाद अंडे की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और आपको रोज़ 8 से 900 के दरमियान अंडा मिलना शुरू हो जाएगा। उस दौरान मुर्गी आपकी जो फीड खा रही होगी वो तकरीबन 100 किलो होगी, क्योंकि आपने एक मुर्गी को 100 ग्राम फीड डेली की देना होती है और उसका वज़न 1.5 किलो के दरमियान मेंटेन रखना होता है। अगर वज़न 1.5 किलो से ऊपर चला जाएगा तो चर्बी होने की वजह से मुर्गी अंडा नहीं देगी। अगर 1.5 किलो से नीचे रेट आ जाएगा, मतलब 1300 ग्राम या इससे कम होगा, तो अंडे की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या अंडे का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसको 1.5 किलो तक मेंटेन रखें, और मेंटेन रखने के लिए आपको एक मुर्गी को तकरीबन 100 ग्राम फीड डेली देना होगी और 1000 मुर्गी को ये तकरीबन 100 किलो बन जाएगी। अंडे के दौरान इसकी रोज़ाना फीड की कास्ट तकरीबन 5,500 रुपये के अराउंड होगी। तो और चूँकि आप लेयर की कमर्शियल फीड दे रहे होंगे और वही देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ चूँकि ये फ्लाग जब अंडा देना शुरू करेगी मुर्गी, तो ये सितंबर के बाद होगा, उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी आएंगे, सर्दियों के महीने आएंगे। तो सर्दियों के महीने में आप इसका टेम्परेचर भी पूरा करेंगे, क्योंकि बाहर सर्दी होगी, तो उसकी हीट की कास्ट भी होगी, जिसमें लकड़ी वगैरह या आप हीटर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो 1000 रुपया डेली का आप वो शामिल कर लें, 5500 रुपये फीड का और 1000 रुपया दूसरा। तो ये आपका तकरीबन 6500 से लेकर 7000 के अराउंड आपका डेली का खर्चा होगा। मैं यहाँ पर 1000 मुर्गी की बात कर रहा हूँ। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रोज़ का 8 से 900 के दरमियान अंडा मिलेगा। फ़र्ज़ करें आपको 850 अंडा मिल रहा है डेली का, तो जो लोकल सतह पर अंडे का रेट है वो 15 से 20 रुपए के दरमियान बिक जाता है। हम यहाँ पर कमर्शियल की बात करेंगे। कमर्शियल का जो रेट होता है वो 10 से 15 रुपए के दरमियान आपका एक अंडा चला जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपके एक अंडे की कीमत 13 रुपये लगती है कमर्शियल सतह पे, और आपकी मुर्गी 850 अंडे रोज़ के दे रही है, यानी कि 85% उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये तकरीबन टोटल जो आपके बन जाएगा, ये बन जाएगा 11,000 रुपये। आपकी डेली की जो है ना वो आमदन 11,000 रुपये। उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी डेली की वो थी तकरीबन 7,000 रुपये, और आपको इस तरह डेली का 4,000 रुपया बच जाएगा और एक महीने का 1,20,000 रुपया बच जाएगा। ये बचत आप 5 से 6 माह तक इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि एक महीने का 1,20,000 रुपया ये आप 5-6 माह तक इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अंडे तक मुर्गी को ले जाने के लिए शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी 4,20,000 रुपया, वो आपकी वहीं पर रुकी रहेगी। वो इन्वेस्टमेंट आपको मुर्गी बाद में पूरी करके देगी, जब अंडा लेने के बाद आप मुर्गी को मार्च अप्रैल में सेल करेंगे। उस वक्त तक अगर आपका फ्लाग तंदुरुस्त तैयार हो गया और तंदुरुस्त ही रहा तो आपका कम से कम वज़न 1400 किलो निकल आएगा, और अगर 350 रुपया भी रेट हो तो ये 4,90,000 रुपये बनता है। आपने शुरू में 4,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा 70,000 आपको यहाँ पर भी बच जाएगा। ये मुर्गी अगर पैसे पूरे ही कर दे, बचत ना भी हो 70,000 रुपये जो शुरू में आपने इन्वेस्ट किया था, अगर वही सिर्फ पूरे हो जाएं तो फिर भी आप अंडे की मद में 5 से 6 माह में आप 7 लाख रुपए बचा चुके होंगे। ये टोटल हिसाब 1000 मुर्गी का था। आप इसको अगर इसमें 2000 मुर्गी करना चाहते हैं, 3000 करना चाहते हैं, 10,000 करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट भी सामने आ जाएगी और टोटल मुनाफा भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये तमाम मुनाफा उसी सूरत मुमकिन होगा जब आप एक प्रोफेशनल काम करेंगे और गफलत मेडिसिन और वैक्सीनेशन में नहीं बरतेंगे। देखें, ये एक फुल टाइम जॉब है, आपने एक ज़िंदा चीज़ की हिफाजत करनी है। अगर आप इसको इजी लेंगे ना तो मुर्गी आपको कुछ ज़्यादा इजी ले जाएगी। इस हवाले से आपको कुछ और मालूमात चाहिए या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो किस हवाले से बनाएं ये भी बता दें। पसंद आई है तो ये वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अंडों की बजाय गोश्त की गरज से आप गोल्डन मिश्री पालना चाहते हैं और उसके लिए मालूमात चाहिए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप अपनी फीड बनाना चाहते हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा लेकर अपना कारोबार अपनी फीड बनाकर करें, अपनी फीड के बारे में मालूमात चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।